Hello students, hi all of you. Actually, I hope all of you are well in this lockdown situation. आज मैं फिर आप लोग के लिए मैंने जैसे कहा था कि मैं पार्शियल फ्रैक्चर के ऑल थ्री टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो आइडियली ये मेरा तीसरा वाला टाइप है। मेजरली जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं तीनों टाइप में से कोई एक टाइप का आएगा। तो मैंने दो टाइप जो एक्सप्लेन किए हैं वो पिछले वीडियोस में कर दिए हैं और अभी मैं आपको तीसरा टाइप बताने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आइडियली ये टाइप 3 में क्या है कि जो डिनोमिनेटर होगा दैट कंटेन्स इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, मतलब क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे और वो इररेड्यूसिबल होंगे। इररेड्यूसिबल मतलब उसको रिड्यूस या फर्दर सिंप्लीफाई या फैक्टराइज नहीं कर सकते। और उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे सो दैट कि जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है या आउटपुट है वो आ जाए। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इंटीग्रेशन करना है मुझे 8/x+2 टाइम्स x² + 4 dx। इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब इस केस में हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो एज्यूम करेंगे लेट, या यूँ कह लीजिए एज्यूम करेंगे ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है उसको एज्यूम कर लेंगे। अभी बताता हूँ कि इसके इक्वल लेंगे x+2 एंड देन x² + 4। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर में अगर आप ध्यान से देखिए तो टेक्निकली दो फैक्टर्स हैं एज अ होल। अगर डिग्री की बात करूँ मैं, लाइक x² + 4 के पावर 1 और x+2 का पावर 1, 1 + 1 2 हो गया। इसलिए स्ट्रेट अवे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे a/x+2, ठीक है, प्लस हालांकि अगर आप ध्यान से देखिए तो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है उसमें ऑलरेडी दो हिडन फैक्टर्स छिपे हुए हैं, बट आइडियली उसको रिड्यूस नहीं कर सकते आप। इसलिए इसमें स्पेशल कंडीशन होती है कि उन दोनों फैक्टर्स के लिए आप bx + c वाला रिलेशन बना के लेके चलेंगे, लाइक x² + 4, ठीक है। ये करने से काफ़ी आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। अदरवाइज अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो माइट भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अब जैसे मैंने यहाँ तक बताया आपको, इसमें अब आप क्या करेंगे, अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, जैसे मैंने पहले सिखाया था। सिंपल आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियसली इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या होगा, x+2 से अगर मैं इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करूँगा, यानी इस फ्रैक्शन को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे a टाइम्स x² + 4 हो जाएगा और b टाइम्स क्या हो जाएगा, अगेन b टाइम्स कह रहा हूँ मैं, एक्चुअली bx + c। ये जो bx + c है ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, अगर आप ध्यान से देखिए तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा x+2 से, बिकॉज ऑब्वियसली x+4 x² + 4 x² + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर लेंगे और आइडियली जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करेंगे तो हमेशा मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि सारे जो लाइक टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस हैं उनको एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे लाइक टर्म की बात मैं जो कह रहा हूँ, आइडियली यहाँ पे लाइक टर्म क्या है, लाइक टर्म यानी x² वाले सारे कोएफिशिएंट एक साथ, x वाले सारे कोएफिशिएंट एक साथ, कांस्टेंट वाले एक साथ। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो जो मेरा लाइक टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ a से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो ये हो गया मेरा x² + 4a। सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लो आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए। एंड अगेन bx + c से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो पहला आ जाएगा आपका bx² देन cx। उसके बाद 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 2bx + 2c, ठीक है। और इधर आपका बच गया 8। अगर आप ध्यान से देखें तो LHS में ना मेरे पास x² वाला टर्म है ना x वाला, केवल एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आप 0 टाइम्स x लिख सकते हैं, 0 टाइम्स x² लिख सकते हैं। उसके बाद सारे
मैंने जो बोला सारे कोएफिशिएंट्स को मतलब लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो ये बन जाएगा a प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब x वाले एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। x वाले एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो आया मेरा c प्लस 2b। देन कांस्टेंट वाले एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली ये 4a पूरा पूरा आ जाएगा। देन 2c बच जाएगा। आई होप यस 2c बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सारे कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे कंपैरिजन की बात जो मैं कर रहा हूँ आइडियली, अगर आप ध्यान से देखिए तो a प्लस बी जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा बिकॉज एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन नहीं है। और c प्लस 2b की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा अगेन 0 के इक्वल आ जाएगा। और c यानी 4a प्लस 2c की बात करें अगर तो वो 8 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ अगर a प्लस बी को ध्यान से देखें, इसका मतलब a इक्वल्स टू माइनस बी हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये रिलेशन है, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे आप। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट मेरा आ जाएगा वो मैं बताता हूँ, बिकॉज एलिमिनेशन मेथड आपने जूनियर क्लास में भी किया हुआ है। तो मैं अब आपको आगे का आउटपुट बता देता हूँ। a की वैल्यू आ जाएगी 1, c की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की जो वैल्यू आएगी वो -1। ये मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है, आप भी ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा, बिकॉज जो बेसिक कंसेप्ट था वो ऑलमोस्ट मैंने बताया। अब मैं डायरेक्ट इसका आगे का जो कोर कंसेप्ट है वो बताता हूँ। यहाँ तक अगर आपका रिजल्ट आ गया तो ऑब्वियसली आप ये सारी वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर देंगे जो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था। जो रिक्वायर्ड रिलेशन था वो क्या था, 8 अपॉन, एक्चुअली ये 8 है, अपॉन x प्लस 2 देन एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ आ गया मेरा dx। अब यहाँ सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ले। सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहला a है, ऐसे ही आ जाएगा a 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इंटीग्रेशन साइन मैंने लगा दिया है तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन और dx साथ साथ आ जाएंगे। प्लस bx प्लस c था, b की वैल्यू -1 थी तो -x हो जाएगा। और प्लस c यानी 2 है c की वैल्यू तो 2 आ जाएगी। और सॉरी मैंने c लिख दिया बाई मिस्टेक, तो इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान रखना है ताकि किसी तरह की आपकी मिस्टेक ना हो। ये आपका 2 आ गया। उसके बाद नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा, हाँ, तो ये रिलेशन जो मैं बता रहा था आपको, -x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो मेरा जो पहला वाला एक्सप्रेशन है वो तो स्ट्रेट अवे सॉल्व हो गया। मतलब कहने का मतलब ये आपका डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, बिकॉज dx बाई एक्स जो होता है वो log x होता है, यानी log ऑफ x प्लस 2 हो गया। बट इसको सॉल्व करने के लिए आपको सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। बट सब्सटीट्यूशन से पहले एक और तरीका भी है आपके पास, मैंने इसको पिछले वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन किया था, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस उसके फॉर्म में है। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए ऐसा क्या करें कि हमारा रिलेशन बने। तो रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला काम आप ये करेंगे कि इनको सेपरेट आउट कर लेंगे। सेपरेट मतलब आइडियली कहा जाए तो ये -x को मैंने बाहर निकाल दिया, यानी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया dx, एंड 2 को भी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया dx। अब अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें तो जाके आपका सॉल्व होगा। डायरेक्ट अगर कोई वैल्यू डाल के या कोई शॉर्टकट लगाना चाहें तो नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कहूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं कहूँगा जो बीच वाला एक्सप्रेशन है, मतलब फर्स्ट टर्म तो मैंने सॉल्व कर लिया। एक मिनट में इसको लेवल कर लेता हूँ, a b और c बेटर होगा। a वाला पार्ट जो है ये मैंने इसको b मान लिया, मतलब b वाले टर्म और c वाले टर्म की अब बात कर रहा हूँ।
बिकॉज जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसको तो मैंने सॉल्व कर लिया। तो यानी बी की मैं बात करूँ अगर सॉल्व करने की, तो बी के लिए मैं क्या करूँगा, बी के लिए स्ट्रेट अवे अगर आप ध्यान से देखिए, एक मिनट पहले मैं बी का रिलेशन लिख लेता हूँ। माइनस साइन आप बाहर ले लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। अब मैं कह रहा हूँ बी के लिए मैंने डिनोमिनेटर को टी एज्यूम कर लिया, टी या एक्स कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर को टी ले लें तो कहानी आसान हो जाएगी, आसान हो जानी चाहिए। यस, अगर एज्यूम करके इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2x और 2x इक्वल टू dt/dx। और इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करते हैं तो x dx इक्वल टू हो जाएगा dt/2। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। अब अगर ये समझ में आया तो एक मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन नीचे करता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो रिलेशन आया इसमें अब हम क्या करेंगे, आराम से वैल्यूज़ डाल देंगे और इसके बाद मेरा इसका आंसर आ जाएगा। मतलब बी पार्ट की जो सिंप्लीफिकेशन की मैं बात कर रहा था, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये -1 मेरा बाहर ही है और ऊपर x dx का रिलेशन जो बन गया वो बन गया मेरा dt/2। तो आप चाहें तो ये 1/2 को बाहर भी लिख सकते हैं, या कोई बात नहीं, मैं ये 1/2 इधर लिख लेता हूँ। चलिए अच्छा इसको बाहर ही कर लेते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 4 था, वो हो जाएगा मेरा t, बिकॉज x स्क्वायर प्लस 4 को हमने एज्यूम किया था t। तो ये मेरा रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट ये 1 इरेज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो dt/t ये सिंपल फॉर्म में बन गया, कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से ये जो है हमारा आंसर आ गया -1/2 log ऑफ t। और log ऑफ t की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, विच इज़ x स्क्वायर प्लस 4, यानी ये रिजल्ट आ गया। बढ़िया। अब मैं सी पार्ट को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आइडियली सी पार्ट को कैसे सॉल्व करना चाहिए। सी पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा मैं अभी दिखाता हूँ। सी पार्ट के लिए अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, लाइक मेरे पिछले वीडियो में इस टाइप पे भी एक मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। सी टाइप के लिए कंडीशन ये बताया था मैंने, ऑब्वियसली ये 2 बाहर रहेगा, 1/x स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिए तो x स्क्वायर है, यहाँ पे इसको +2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मूला बन गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो जब इस तरह का अगर रिलेशन हो तो आपको याद होगा इसका जो रिलेशन बन जाएगा स्ट्रेट अवे 2 × 1/2, बिकॉज 1/a आ जाता है, जिसकी वजह से 1/2 नीचे आ जाएगा, और tan इनवर्स x/a यानी x/2। और ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे +c कांस्टेंट लगा सकते हैं, हालांकि वहाँ भी लगा सकते थे। तो सारे कांस्टेंट के बदले आप एक सिंगल कांस्टेंट लिख सकते हैं, और जिसकी वजह से जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो फाइनल आंसर की जो मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट मैंने डन कर लिया। अब मैं फाइनल आंसर लिखना चाहूँगा, यानी जो फाइनल इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई मेरी वो आ गई i इक्वल टू जो फाइनल आंसर आया मेरा वो हो गया मेरा log ऑफ x + 2, जो कि फर्स्ट टर्म था जिसको हमने सबसे पहले साइन सॉल्व किया था। b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में जो रिजल्ट आया 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और इधर आपका c पार्ट का जो आंसर आया और tan इनवर्स एंड देन x/2। एंड अगेन सारे कांस्टेंट्स के बदले आपका एक सिंगल कांस्टेंट आ जाएगा जिसको आप c कह सकते हैं। हालांकि चाहते तो आप हर स्टेप में कांस्टेंट लगा सकते थे। तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर आया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैंने जैसे कि पहले प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूँगा हर टाइप्स के जो वेरियस पॉसिबल क्वेश्चंस हैं बारीकी से बारीकी लेवल पे, डीप से डीपर लेवल पे आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई। तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।